हेलो बच्चों, आज से हम लोग अपना इंटर का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसकी जो फर्स्ट पोएम आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसका टेक्स्ट मैंने अभी अभी आपको भेजा है। मैं इसी पोएम को आज एक्सप्लेन करूंगी और हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगी कि आप जब भी इस टेक्स्ट को पढ़ें, आप टेक्स्ट को लेकर के बैठें, अपने साथ एक पेंसिल लेकर के बैठें और जो कुछ भी मैं पढ़ाती जाऊँ उसका जो भी हार्ड वर्ड्स आ रहे हैं उनको पेंसिल से नोट डाउन करते रहें, ताकि आप कभी बाद में पढ़ने बैठें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो फर्स्ट पोएम हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इसका टाइटल है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ मतलब खुश रहने, कैसे जो है प्रसन्न जीवन के गुण। और इस पोएम को लिखा था सर हेनरी वॉटन ने, जिनका जन्म हुआ था 30 मार्च सन 1538 1538 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1639 में। अगर हम इनके लाइफ स्पैन को देखें तो ये शेक्सपियर के ही कंटेम्प्रेरी हैं, विलियम शेक्सपियर के, जो एक महान नाटककार थे, एक महान कवि थे। और ये हेनरी वॉटन जो थे, ये एक बहुत ही महान इंग्लिश राइटर थे, डिप्लोमेट थे और पॉलिटिशियन थे। इनकी ये जो पोएम हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही लोकप्रिय पोएम है, हाईली पॉपुलर पोएम है। और ये इसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता दूं कि ये जो पोएम है हमारी, ये एक डाइडेक्टिक पोएम है। डाइडेक्टिक माने होता है शिक्षा देने वाली, शिक्षाप्रद पोएम है। और इस पोएम के माध्यम से पोएट आपको बताते हैं कि हम किस तरह से खुश रह सकते हैं, जो व्यक्ति रियल में हैप्पी होता है उसके क्या गुण होते हैं और किस तरह से एक हैप्पीनेस को अपने लाइफ में ला सकते हैं, जेन्युइन हैप्पीनेस को अपने लाइफ में ला सकते हैं। वो तरीके बताते हैं अपने इस पोएम में, हमारे जो और कुछ मॉरल वैल्यूज़ हमारे अंदर इनकलकेट करते हैं। और ये पोएम जो है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पोएम है और एक सिंपल पोएम है। इसमें कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ वर्ड्स वगैरह नहीं है, सिंपल पोएम है। और ये इस पोएम की थीम है हैप्पीनेस, जॉय और सिंप्लिसिटी। ठीक है, अब इस इंट्रोडक्शन के साथ हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। इसका टेक्स्ट मैं पढ़ने जा रही हूँ। आप सब लोग जो है अपने हाथ में एक पेंसिल लेकर के बैठिए और इस पोएम को आप जो टिपिकल वर्ड्स हैं उसको आप अंडरलाइन करिए और इसकी मीनिंग आप लिखते जाइए। हाउ हैप्पी इज़ ही born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। मतलब यहाँ पर वो कहते हैं हाउ हैप्पी मतलब एक आश्चर्य से वो कहते हैं कि वो व्यक्ति कितना खुश होगा। कौन सा व्यक्ति? जो इज ही हु बॉर्न एंड टॉट। देखिए दो वर्ड दे रखे हैं। बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना, जन्म से रिलेटेड, और टॉट जिसको हम सीखते हैं, एक्वायर्ड। तो इंसान के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं बच्चों, वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है वो जो इनहेरेंट होती है, बचपन से होती, पैदाइशी होती है, और दूसरी होती है जो होती है एक्वायर्ड, जिसको हम सीखते हैं। तो वो कहते हैं वो व्यक्ति कितना खुश है जिसके पास ये दो जो है, चाहे उसने बचपन से उसके पास ये क्वालिटी उसने कहीं सीखी हो या फिर उसके पास जन्मजात हो, कि वो व्यक्ति कभी किसी के अधीन नहीं रहता है। वो व्यक्ति कैसा है? दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल, जो कभी किसी की इच्छाओं का गुलाम नहीं है। वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने ऊपर निर्भर रहता है, मतलब वो आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट है। दूसरा वो कहते हैं हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट, और जिसका आर्मर माने होता है हथियार। बच्चों आप जानते होंगे हथियारों जो है वो उसका हम यूज़ करते हैं, युद्ध क्षेत्र में करते हैं, अपनी आत्मरक्षा के लिए भी करते हैं, सुरक्षा के लिए करते हैं। तो कहा ये जो हथियार है, उसका हथियार वो क्या है? उसकी ऑनेस्ट थॉट है। ऑनेस्ट थॉट माने उसकी ईमानदारी, और दूसरा है उसका सिंपल ट्रूथ, मतलब उसकी जो सच्चाई है और उसकी जो ईमानदारी है वही उसकी रक्षा करती है, जिससे वो व्यक्ति जो है वो हमेशा सुरक्षित रहता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। ठीक है, तो ये जो 4 लाइन है इसके माध्यम से वो बताना चाह रहा है कि वो व्यक्ति सर्वाधिक खुशी है
जो सेल्फ रिलायंट है, अपने ऊपर निर्भर रहता है, किसी दूसरे की इच्छाओं का गुलाम नहीं है, और वो व्यक्ति जब किसी से भी नहीं घबराता है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा हथियार है उसकी सच्चाई और उसकी ईमानदारी। ठीक है, अब हम आते हैं इसके दूसरे पैराग्राफ, दूसरे स्टेंजा पे, जिसमें वो बताते हैं whose passions not his masters are, whose passions not his masters are, मतलब उसकी पैशंस क्या होती है? पैशंस का होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मतलब तीव्र इच्छाएं। हम इच्छाओं के वश में होते हैं, इस कारण से कई बार गलतियां भी करते हैं हम। लेकिन वो इच्छाएं कौन कौन सी हो सकती है? जैसे ये तीव्र इच्छाएं, एकदम से गुस्सा आ जाना, किसी चीज़ का लालच होना, किसी से बिल्कुल बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाना, या किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाना, ये वो तीव्र इच्छाएं हैं जिनके बस में हम इंसान रहते हैं, और यही कहीं ना कहीं हमारे दुखों का भी कारण होती हैं। तो वो कहते हैं वो व्यक्ति खुश रहता है जिसने इन इच्छाओं पर अपना अंकुश लगा रखा हो। द पर्सन हु इज़ कंट्रोल्ड हिज पैशन, वो व्यक्ति जिसने अपनी तीव्र इच्छाओं को कंट्रोल कर रखा हो, नियंत्रित कर रखा हो। हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और वो व्यक्ति जो कभी मृत्यु से ना घबराता हो, जिसको मृत्यु का भय ना हो। तो वो व्यक्ति जिसने अपनी इच्छाओं को अपने को जो है कंट्रोल कर रखा है, और वो व्यक्ति जिसको कभी मृत्यु का भय नहीं है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, मतलब वो व्यक्ति संसार के सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त है। अनटाई माने मुक्त होना, टाई अप करते हैं हम लोग कि टाई माने बांधना, अनटाई माने मुक्त होना। उसने कहा वो व्यक्ति संसार की सभी प्रकार की केयर माने यहाँ पे इसका मतलब है चिंताएं, जो है विभिन्न प्रकार की चिंताएं, एंग्जाइटीज़, वो इन सारी टेंशन से, इस सारी वरीज से वो जो व्यक्ति है वो मुक्त है, और उसको और भी किसी प्रकार का जो है पब्लिक जो फेम होती है कि प्रसिद्धि या अपनी आलोचना, इनकी भी उसको परवाह नहीं है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होता है। मतलब आप चाहे जितना आप उसको पब्लिकली फेम मिले, वो उससे भी प्रभावित नहीं होगा, और कोई उसकी अगर क्रिटिसिज्म करता है तो उससे भी वो विचलित नहीं होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेंजा पे। ये है हु एनवीज नन बट चांस डथ रेज। एनवी का मतलब होता है घृणा करना, हेट करना। हु एनवीज नन मतलब वो व्यक्ति जो कभी किसी से, नन माने किसी से भी नहीं, वो ईर्ष्या नहीं करता है। बट चांस डथ रेज, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनको अचानक से जो है प्रगति उनको मिलती है, वो बहुत ज़्यादा जो है लाइफ में तरक्की कर लेते हैं। तो कहा वो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनसे वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, ना ही किसी से ईर्ष्या करता है कि नहीं हमारा जो मित्र है आज उसको ये मिल गया, अल्लाह उससे नफ़रत करने लगे, उसे जलन करने लगे। तो वो इस तरह की जेलसी से परे है। नॉर वाइस, वो इस तरह के पापों से मुक्त है। हु नेवर अंडरस्टूड, क्योंकि वो जानता है कि हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन बाय प्रेज, कि कई बार जो हमारी जो तारीफ़ें होती हैं, प्रशंसाएं होती हैं, उसमें कभी कभी हमें गहरे घाव भी मिलते हैं। और वो ये भी जानता है कि अगर वो सही है तो उसे कोई गलत नहीं साबित कर सकता है। इसीलिए वो अपनी जो अंतरात्मा होती है उसकी बात वो मानता है, वो हमेशा वही करता है जो न्यायोचित होता है। इसीलिए उसे किसी प्रकार के दंड का भी कोई डर नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि अगर गुडनेस है उसके अंदर तो कोई भी चीज़ उसको प्रभावित नहीं कर सकती है। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वो सिर्फ जो चीज़ सही है उसी के नियम का पालन करता है। फिर आता है हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। हु हैथ हिज लाइफ मतलब जिसका जीवन मुक्त है। र्यूमर माने होता है गलत खबरें, झूठी खबरें, अफवाहें, मतलब जिसका जीवन इस प्रकार की अफवाहों से मुक्त है। whose conscience is his strong retreat, जिसकी कॉन्शियस माने होता है अंतरात्मा, जिसकी कॉन्शियस जो है वो उसका एक शरण स्थली है, मतलब जो अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनता है। कहते हैं कि जो अंतरात्मा होती है वो कभी आपको गलत गाइडेंस नहीं देगी। अगर आप सही हैं
तो आपको हमेशा वो सही रास्ते पर ही वो ले जाएगी। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि आप अपने मन की सुने, है ना। तो जो अंतरात्मा, जिसको हम ज़मीर भी कहते हैं, तो कहा वो अपने ज़मीर के सुनता है, अपनी अंतरात्मा के सुनता है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटरर्स फीट, उसको कभी भी चापलूस भी अपनी चापलूसी से प्रभावित नहीं कर सकते। चापलूस क्या होते हैं, कभी आपने देखा होगा कि लोग झूठी प्रशंसा करते हैं, ज़बरदस्ती आपके चारों ओर घूमते रहते हैं, आपको जो है झूठी प्रशंसा करते रहते हैं, आपकी चापलूसी करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति खुश हो जाएगा हमारी चापलूसी से। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में एक सही रास्ते पे चल रहा है, ईमानदार है, सच्चाई के रास्ते पे चलता है, वो इस तरह की चापलूसी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। और कभी भी अगर दूसरा सोचे कि यार अगर कोई इसका नुकसान हो जाए अगर, तो हो सकता है कि इसको बहुत दुख हो, तो अगर उसका नुकसान भी हो जाएगा तो भी वो इन नुकसान से भी तनिक विचलित नहीं होता है। तो अगर कोई उसका दमन भी करना चाहेगा तो वो भी बहुत ज़्यादा अपने आप को महान नहीं समझ सकता, क्योंकि वो इस तरह के नुकसान से, हानि लाभ से, प्रशंसाओं से, झूठी तारीफ़ों से, चापलूसी से, हर तरीके से वो मुक्त है। फिर वो कहते हैं Who God doth late and early pray, वो व्यक्ति जो सुबह शाम सिर्फ गॉड की प्रेयर करता है, जो सिर्फ गॉड को मानता है ना, गॉड की प्रेयर करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लिव, हम लोग जानते हैं अधिकतर हम लोग गॉड के पास जाते हैं और कोई ना कोई इच्छाएं लेकर जाते हैं कि कुछ मॉनेटरी गेन हमें चाहिए होता है, कि हमें आज गॉड हमें एक बड़ा सा घर दे दें, या फिर हमें किसी एग्ज़ाम में पास करा दे। इस तरह की ना जाने कितनी चीज़ें हम लेकर के गॉड के पास जाते हैं। लेकिन जो इस तरीके का जो व्यक्ति होता है, जो खुश व्यक्ति होता है, जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति भगवान के पास कोई विश लेकर के नहीं जाता, बल्कि जो भगवान की जो कृपा है, जो ग्रेस है, उसी जो उनका आशीर्वाद है, उसी में ही खुद को प्रसन्न महसूस करता है। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और वो पूरा दिन किस में व्यतीत करता है, द रिलीजियस बुक और फ्रेंड, वो किसी धार्मिक किताब को पढ़ने में, या फिर एक अच्छी संगति में, एक अच्छे दोस्त के साथ वो सारा दिन व्यतीत करता है। ठीक है। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, यह व्यक्ति इज़ फ्री माने आज़ाद है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड, सर्वाइल माने गुलामी के बंधनों से, दास्तां के बंधनों से ये व्यक्ति आज़ाद है, कभी किसी के वश में नहीं रहता, ये अपना मालिक खुद है। तो कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है वो दास्तां के बंधनों से मुक्त है, ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। ऑफ होप टू राइज मतलब उसे ना ही उन्नति की उम्मीद है, ना ही उसको जो है अवनति का या हार का या फेलियर का कोई डर है, ना उसको कोई पाने की इच्छा है, ना उसको कुछ खोने का गम है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वो व्यक्ति लॉर्ड माने मालिक है, स्वामी है, किसका स्वामी, ऑफ हिमसेल्फ, अपना खुद का स्वामी है, दो नॉट ऑफ लैंड, जबकि भले ही उसके पास लैंड्स एक मॉनेटरी जो एक मटेरियल गेन हो गया, मतलब ज़मीन, उसको ज़मीन का नहीं, ज़मीन का स्वामी नहीं बल्कि अगर वो अपना खुद का स्वामी है, एंड हैविंग नथिंग ही है एट ऑल, और ऐसे व्यक्ति के पास कुछ ना होकर भी वो व्यक्ति जो है उसके पास सब कुछ है, उस व्यक्ति के पास कुछ ना होकर भी उस व्यक्ति के पास सब कुछ है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो कैसा व्यक्ति है, जो अपना मालिक खुद है। वो व्यक्ति कैसा है, जो अपने आप को जो है विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्त रखता है। वो व्यक्ति जो सिर्फ सच और ईमानदारी के रास्ते पे चलता है, हमेशा न्यायोचित कार्य करता है। वो व्यक्ति जिस पर किसी की आलोचना या तारीफ़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो व्यक्ति जो खुशी और गम में एक जैसा रहता है। वो व्यक्ति जो भगवान के जो है कृपाओं में ही, जो उनका आशीर्वाद है उसी में ही खुद को धन्य समझता है। वो व्यक्ति जो अपना पूरा दिन एक अच्छी धार्मिक किताबों को पढ़ने में व्यतीत करता है। वो व्यक्ति अगर उसके पास कोई भी सांसारिक चीज़ ना हो
तो भी वो व्यक्ति जो है, जिसके जरिए आप कहते हैं कि धन नहीं है, दौलत नहीं है, अगर उसके पास और कुछ भी ना हो, लेकिन वो व्यक्ति सर्वाधिक प्रसन्न व्यक्ति है। तो इस कविता के माध्यम से जो हेनरी वॉटन है वो हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करें, एक सिंपल लाइफ जिए, तो कहीं ना कहीं हम जो है इन वैल्यूज़ को अपना करके, इस तरह के विचारों को अपना करके हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस अटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डायडेक्टिक पोएम है हेनरी वॉटन की, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। और इसके अलावा ये जो पोएम है, आज हम इसकी राइम स्कीम भी देख लें। राइम स्कीम माने होता है वो शब्द जो ऐसे दूसरी लाइन में जिनकी जब हम इनको प्रोनाउंस करें तो उनकी ध्वनि एक जैसी होनी चाहिए। जैसे हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। तो हम इस जो फर्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं तो देखते हैं टॉट जो है वो थॉट के साथ राइम कर रहा है, और इसी तरह विल राइम कर रहा है स्किल के साथ। और अगर हम आगे की स्टेंजा में हम देखते आए तो इसमें भी यही देखेंगे कि फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड के साथ राइम करता है, और सेकेंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड के साथ वो राइम कर रहा है। इसलिए इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी ए बी। ठीक है, ए बी ए बी, वेयर ए राइम्स द फर्स्ट लाइन जो है इसका ए, वो थर्ड लाइन के जो लास्ट वर्ड है उसके साथ राइम कर रहा है। सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड के साथ वो राइम कर रहा है। और इसके अलावा इसमें जो है फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो फिगर ऑफ स्पीच जो बहुत ज़्यादा हम लोगों को स्ट्राइक करती है वो है यूज़ ऑफ ऑक्सीमोरन, मतलब विरोधाभास, जो लास्ट वाली लाइन में है। एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल, मतलब उसके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ है। तो ये दो चीज़ें, कुछ नहीं का होना, उसके बावजूद सब कुछ होना, ये दिखाता है इसमें ऑक्सीमोरन। और इसके अलावा इसमें है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बच्चों होता है कि जब एक ही जो ध्वनि होती है, एक लेटर जो होता है वो लेटर अगर रिपीट होता है, रेपिटेशन ऑफ ए लेटर है ना, अगर वो लेटर जो रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर होता है हमारा एलिट्रेशन। जैसे फर्स्ट लाइन को अगर हम देखें हाउ हैप्पी, हाउ एच, हैप्पी एच। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें हिज ऑनेस्ट थॉट है ना, और उसके बाद एक वर्ड जगह और था, एक और फियर टू फॉल। तो इस तरह जगह हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि एफ है, एच है, तो ये बार बार रिपीट हो, तो यहाँ एलिट्रेशन भी है। और इसमें जो है एजोनेंस भी है, मतलब वोवेल साउंड का भी रिपीटेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे his utmost skill, his utmost skill, इसमें देखिए ही ए की मात्रा है ना, ई की जो साउंड है वो बार बार आ रही है। ठीक है, रूल्स ऑफ गुड। ठीक है, तो इन सब जगह पे हमने देखा कि इसमें एजोनेंस भी है। ठीक है, पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, पैशन तीव्र इच्छाओं को पर्सोनिफाई किया गया है, व्यक्ति का रूप दिया गया है, मानवीयकरण किया गया है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें और है, देखिए दो लाइन जब ये हम ये सेकंड स्टेंजा में आते हैं, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, देन हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। हुज दो लाइन हमारी हुज से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर दो लाइन में एक ही वर्ड से स्टार्ट होती है वहाँ पे होता है एनाफोरा। तो इसमें